नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। सफलता की दो कुंजी है, मेहनत और लगन। लोग कहते हैं लोग जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं रजनीश सहाय जी, जो एक कलाकार हैं जिन्होंने अपनी मेहनत लगन से एक मकाम हासिल किया है, एक सफलता हासिल की है। रजनीश, हमारे इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। आप पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कितना संघर्ष भरा रहा आपका जीवन। देखिए, संघर्ष तो सभी कलाकार करते हैं और बहुत कलाकारों ने तो बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। उनकी संघर्ष की कहानी यदि सुनी जाए तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। जी। मैंने भी संघर्ष किया और अभी भी संघर्ष जारी है। अभी मुकाम नहीं मिला है। मैं 2012 में मुंबई गया था। बचपन से मुझे अभिनय का शौक़ था और मेरे माता पिता ने भी कभी इसके लिए ऑब्जेक्शन नहीं किया। वो सपोर्ट मिला घर परिवार सबसे, तो कभी जाने का मौका नहीं मिल पाता था। तो 2012 में मैं गया। वहाँ मेरे दीदी और जीजा जी रहते थे, उन्हीं के साथ मैं रहा करीब 3.5 साल। जी। वहाँ जाने के बाद रोशन तनेजा सर, जी, रोशन तनेजा स्कूल ऑफ एक्टिंग, जी जी, वहाँ मैंने एक्टिंग की तालीम ली। जी। 4 महीने का कोर्स था, एक्टिंग में डिप्लोमा किया। वो मेरे जीवन का वो 4 महीना वो मेरे जीवन का बहुत ही, कहा जाए तो बहुत ही बेहतरीन पल था। वो 4 महीना, बाकी जीवन और वो 4 महीना, वो बहुत ही, मैं कह नहीं सकता। वो 4 महीना में मतलब मेरा एक बचपन का जो सपना था, वो ख्वाब, वो 4 महीने में मैंने वहाँ जी लिया और पूरा किया। जी लिया। जी। और बहुत अच्छा लगा। जाने से पहले तो नर्वस था कि एक्टिंग में क्या सीखूँगा, क्या सिखाया जाएगा। लेकिन जब वहाँ दाखिला लिया और जो मेरे गुरु आदरणीय रोशन तनेजा सर, अभी कुछ दिन पहले उनका देहांत हो गया। मुझे बहुत दुख हुआ था। मैं जा नहीं पाया। मैं अभी उस वक्त रांची में था। जी। तो बहुत दुख हुआ था। उनसे मैंने 4 महीने में जो, और वहाँ भी और भी जो फैकल्टी हैं, आदरणीय श्री शैलेंद्र सर जी, 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 श्री हरीश मगन सर, उन सबको इस मन से मैं बहुत प्रणाम करना चाहूँगा। उन लोगों से जो मैंने सीखा वो मैं यहाँ शब्दों में बयान नहीं कर सकता। पहली, अगर मैं फिल्म की बात करूँ, शॉर्ट मूवी, आपने पहली शॉर्ट मूवी कौन सी की? पहली शॉर्ट मूवी मैंने मुंबई में ही की थी। कोर्स ख़त्म होने के तुरंत बाद मुझे मिली थी खुली खिड़की। उसमें एक छोटा सा रोल था। जी। उसके बाद मुंबई में एक हिंदी फीचर फिल्म मुझे मिली। उसमें भी एक छोटा सा रोल था। जी। फिल्म का नाम था एंग्री यंग मैन। रिलीज़ हुई थी लेकिन चल नहीं पाई। जी। और भी कई प्रोजेक्ट्स मैं कर रहा था। संघर्ष जारी था। 2012 में कोर्स ख़त्म करने के बाद 2013, 14, 15, 3 साल बहुत संघर्ष किया, बहुत। तो मतलब कुछ अच्छे लोग भी मिले, अच्छे लोग कम मिले, बुरे लोग ज़्यादा मिले। मतलब कुछ संघर्ष के दौर ऐसे थे जो मैं यहाँ पर बयान नहीं करना चाहता। मैं समझ सकती हूँ। तो 2015 के बाद, 2.5 साल के बाद, मुझे शुरू में जो मुझे फिल्में मिली, खुली खिड़की और एंग्री यंग मैन, उसमें मुझे मेहनताना नहीं मिला था। तो मैं भी कहा चलो काम मिल रहा है, कर लेता हूँ, एक बार पर्दे पर अपने आप को देख लूँगा। तो काम की तलाश में था, काम के पीछे भागता था। तो 2.5 साल के बाद डबिंग का काम मुझे मिला। कुछ लोगों ने कहा कि आपकी आवाज़ अच्छी है, हालांकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, तो डबिंग में कोशिश करो। और तो डबिंग स्टूडियोज़ को मैंने सर्च करना शुरू किया। तो उन लोगों को मैं अपनी आवाज़ भेजता था। तो वहाँ से मुझे एक स्टूडियो से कॉल आया, गोरेगांव में ही था। एनिमेशन सीरीज़ के लिए मैंने डबिंग किया। तो 2-3 सीरीज़ किया, उन लोगों को काफ़ी पसंद आया। तो 2.5 साल के बाद जो मुझे डबिंग का जो काम मिला, 2.5 साल के बाद मुझे मुंबई में पहला पेमेंट मिला था, 2,500 रुपये का चेक मिला था। तो उसी दौर में 3 साल होने के बाद मैं रांची आया। घर में पिताजी की तबीयत ख़राब हो गई थी। यहाँ आया तो फिर वापस जा नहीं पाया, कुछ
पारिवारिक स्थिति ऐसी हो गई कि मैं जा नहीं पाया। फिर 2016 से मैं रांची में ही हूँ, यहीं समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या नहीं करूँ। यहाँ भी फिल्मों को लेकर के काफ़ी शूटिंग आए दिन हो रहे थे। तो फिर धीरे धीरे कुछ दिन पहले 2018 में मुझे एक मनोज सिंह मिले, प्रोड्यूसर। हालांकि वो मेरा बचपन का दोस्त है, मुझे पता नहीं था कि वो भी फिल्मों में है। किसी ने मुझे मिलवाया, तो क्लास 5 से हम दोनों साथ पढ़े हैं। तो उसने मुझे एक ऑफ़र किया, कहा कि एक शॉर्ट फिल्म है रणवीर। तो कहानी मुझे सुनाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर फिल्म के डायरेक्टर श्रीकांत सिंह बहुत अच्छे आदमी हैं। तो हालांकि रणवीर की आपने बात की, रणवीर के मैं बता दूं अपने दर्शकों की, रणवीर के जो डायरेक्टर हैं और जो प्रोड्यूसर हैं उनसे हम पहले ही अपने दर्शकों को रूबरू करवा चुके हैं एक प्रोग्राम में। बहुत अच्छे इंसान हैं। और जब स्टोरी मुझे उन लोगों ने सुनाई रणवीर की, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें डबल कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिल रहा था। तो और मैं मन ही मन सोच रहा था कि काश कोई छोटा मोटा इसमें कोई कैरेक्टर मिल जाए। तो अंदर से तो दिली इच्छा थी कि इसमें लीड रोल करूं रणवीर का, लेकिन कहने में झिझक हो रही थी। तो 2-3 दिन के बाद मनोज का फ़ोन आया, जो प्रोड्यूसर है और मेरा दोस्त भी है मनोज सिंह, कि इस फिल्म में लीड जो है रणवीर का कैरेक्टर तुम करोगे। तो मानो मुझे विश्वास नहीं हुआ, रात भर सो नहीं सका। फिर शूटिंग शुरू हुई तो काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव, और उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, श्रीकांत सर के साथ, इसलिए कि बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं। सेट पे पूरे टीम एक परिवार की तरह। झारखंड में आपकी पहली फिल्म अगर मैं कहूँ तो वो है रणवीर। जी हाँ, रणवीर। रणवीर को अगर एक लाइन में डिफाइन करना हो इस फिल्म को, तो क्या है रणवीर? ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है हमारे देश में, रिजर्वेशन, आरक्षण। उसी पर ये कहानी लिखी हुई है। और ये आरक्षण पर यदि आप देखी होंगी या देखेंगी तो रणवीर एक कैरेक्टर है जो आरक्षण का मारा हुआ है। इसी पर ये पूरी फिल्म है और बहुत अच्छा लगा मुझे कहानी। मतलब ये एक चैलेंजिंग रोल, हर आर्टिस्ट, हर एक्टर का सपना होता है कि एक चैलेंजिंग रोल करे। और एक 40-45 साल का माओवादी और 20-22 साल का कॉलेज स्टूडेंट, ये 20 साल का डिफरेंस, एक ही शख्स 2 कैरेक्टर प्ले करना, ये बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। और ये जब मैं कर रहा था तो आदरणीय मेरे गुरु, मैं फिर से प्रणाम करता हूँ, श्री रोशन तनेजा सर, उनका शिष्य होना भी एक बहुत सम्मान की बात है। मुझे बहुत गर्व है कि मैंने उनसे तालीम ली। उनको गुरु कहते हुए बहुत फ़ख्र महसूस होता है। तो उन्होंने जो सिखाया था, यहाँ पर मुझे वो सारी चीज़ें नज़र आईं। तो ये तो हो गई रणवीर की बात। आगे का प्लान क्या? आगे और कौन सी फिल्म? आगे अभी रणवीर के साथ हम लोगों ने, मनोज सिंह का अपना बैनर है मनोज फिल्म्स जी। वो भी कई फिल्मों में काम कर चुका है, वो भी एक्टर है, कलाकार वो भी है। और आगे हम लोग और वेब सीरीज़ के तौर पर एक काम कर रहे हैं। मनोज फिल्म्स के बैनर तले वेब सीरीज़ शुरू किए हैं। आजकल वेब सीरीज़ का भी ज़माना है, आप ज़्यादा जानती होंगी, समय के साथ सबको चलना चाहिए। तो वेब सीरीज़ हम लोगों ने शुरू किया और उसमें पहला प्रोजेक्ट था हम लोगों का रणवीर। और अभी 2-3 फिल्में और हम लोगों ने शूट कर चुकी हैं, अभी वो एडिटिंग में है। और 1 हफ्ते के बाद फिर हम लोग एक फिल्म शूट करने जा रहे हैं। अच्छा रजनीश, आप मुंबई में आप इतने सालों तक रहे जी, और वो भी एक्टिंग के फील्ड में। कहते हैं कि मुंबई की जो भाग दौड़ भरी जो ज़िंदगी है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। लोगों का जो स्ट्रगल है, किसी का पूरा हो जाता है सपना और किसी का तो स्ट्रगल काफ़ी लंबा चलता है, ख़त्म नहीं होता। कई लोग जो वहाँ पर हैं वो कास्टिंग काउच एक वर्ड है, उसके भी शिकार होते हैं। तो क्योंकि हम आपसे जानना चाहेंगे कि हालांकि बहुत भारी भरकम वर्ड है कास्टिंग काउच, लेकिन कितना मतलब आप अपने आप को उस चीज़ से बचा पाए हैं? सवाल तो अच्छा है। जब जवाब आपने सवाल किया तो मैं देना चाहूँगा जी। कास्टिंग काउच ये पहले नहीं था, मेरे ख्याल से
2001 या 2002 से ये चलन शुरू हुआ है मुंबई में। और कास्टिंग काउच हम कह सकते हैं एक तरह से शोषण कलाकारों का Exactly. शोषण, चाहे वो फीमेल हो कलाकारों का मेल शोषण। हो, बात यहाँ पे शोषण की हो रही है। तो आपने कितना उस चीज़ को फेस किया है, या आप अपने आप को उस चीज़ से बचाते आए हैं? क्योंकि जनरली हम यही सुनते आए हैं कि जो वहाँ पे कलाकार हैं, चाहे कलाकार बड़ा हो या छोटा हो, अक्सर हॉलीवुड बॉलीवुड सभी तरफ से ये बातें उठती आती हैं कि लोग शिकार हुए हैं। जी हाँ, कलाकारों का शोषण तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है। जी। आज के दौर में ख़ासकर ज़्यादा हो गया है। कास्टिंग काउच ये है, मैं भी इसका मैं शिकार नहीं हुआ, लेकिन मैं अपने आप को बचाया इससे। मुझे ऐसे लोग मिले थे तो मैं उसके बाद ऐसे लोगों के पास गया ही नहीं, मैं दूर से ही प्रणाम। तो सभी तरह के लोग हैं, वो मिलने जुलने से पता चलता है। तो इस तरह के लोग मुझे मिले थे, एक नहीं 8-10, तो मैं वहाँ से दूरी बना कर रखा, उन लोगों के पास मैं कभी गया ही नहीं जी। और शोषण का एक ज़रिया मेल हो या फीमेल, ये कास्टिंग काउच। और मैं भोलेनाथ का शुक्र है कि मैं बच गया। और दूसरी चीज़, शोषण की जो बात आपने की है, तो मैं कहना चाहूँगा शोषण का एक और, ये तो हो गया कास्टिंग काउच नंबर 1। नंबर 2, सड़क पे बहुत हिंदुस्तान के सभी कोने से कलाकार मुंबई में हैं और सब बहुत ही टैलेंटेड है। ऐसी बात नहीं कि जो सड़क पे ऑडिशन दे रहे हैं, जो सड़कों पे घूम रहे हैं, मेल हो या फीमेल, वो टैलेंटेड नहीं है, वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है। ऑडिशन अच्छा होता है, होते हुए भी आगे उनको कॉल नहीं किया जाता है। कभी कभी साफ बोल दिया जाता है, बहुत बड़े बड़े बैनर में भी, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे भी ऐसे लोग बोले ऑडिशन बढ़िया गया, लेकिन पैसे की डिमांड करते हैं कि आप इतना पैसा दीजिए तो आपको कास्ट किया जाएगा। आपको कास्ट किया जाएगा जी। तो मैं आपके लिए क्यों, मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं हो रही है। बहुत लोग कहने से डरते हैं, मुझे कोई डर नहीं, मैं इस चीज़ को फेस किया हूँ कि बड़े बड़े बैनर, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन रात को 1 बजे 2 बजे भी फ़ोन आया मुझे, मैं ऑडिशन दे करके आया था कि हाँ आपका ऑडिशन बढ़िया रहा, आपको हम लोगों ने सोचा है, तो आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं जी। तो आप जितना ज़्यादा अमाउंट देंगे उतना बड़ा रोल। तो मैं बोला कि सर इन्वेस्ट आप ऐसा करो कि मुझे काम दो, मुझे पैसे मत दो, मैं फ्री में काम कर लूँगा। मैं काम मांगने आया हूँ, आप मुझसे पैसे मांग रहे हो, ये तो गलत बात है जी। तो ये बहुत गलत बात है, बहुत गंदा हो गया है। सभी लोग नहीं हैं ऐसे। अच्छा, रिजेक्शन की मैं बात करूं, क्योंकि एक कलाकार जो है अगर वो किसी ऑडिशन में सेलेक्ट होता है तो उसके लिए बहुत खुशी की बात होती है, लेकिन रिजेक्शन जो एक वर्ड है उसका दर्द भी जो कहीं ना कहीं उसे झेलना पड़ता है। जी हाँ, मैं बहुत जगह रिजेक्ट हुआ, ऑडिशन देने जाता था, नॉट फिट। तो शुरू में मैं जब ऑडिशन देना शुरू किया 2012 नवंबर में, मैं जब कोर्स ख़त्म किया जुलाई से नवंबर 2013 से मैं शुरू किया ऑडिशन। मुझे पता नहीं था, फर्स्ट टाइम कभी फेस किया नहीं था, तो कुछ ऑडिशंस अच्छे नहीं जाते थे, मुझे पता चल जाता था। मैंने जितने भी ऑडिशंस दिए, मेरी आदत है, मैं डायरी में मेंटेन करता था, फ़लाने डेट में मैं फ़लाँ जगह किस प्रोडक्शन हाउस में। तो बहुत जगह दिया, सावधान इंडिया, फेयर फाइल्स जो होते थे सभी जगह, तो ऑडिशंस अच्छे जाते थे। कुछ 1-2 ऑडिशंस में तो मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिले, मैं बहुत खुश हो गया। तो लेकिन आगे फिर कॉल नहीं आया, कभी प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो जाते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं बजट को लेकर के, स्टार कास्ट को लेकर के, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। नॉट फिट लोग कह देते थे, तो शुरू में समझ में नहीं आता था। मैं एक बार पूछ दिया, मैंने पूछा कि सर नॉट फिट इसका मतलब मैं नहीं समझा कि आप कैरेक्टर में फिट नहीं हैं, तो मुझे चाहिए मोटा आदमी, आप मोटे नहीं हैं, मुझे थोड़ा आप बहुत दुबले पतले हैं। तो वो जगह मुझे इस बात को लेकर के रिजेक्ट कर दिया जाता था कि आपका रंग डार्क है, आप डार्क कॉम्प्लेक्शन के हैं, इसलिए। तो डार्क कॉम्प्लेक्शन, मुझे नहीं लगता एक कलाकार के गोरे सांवले या काले होने से कोई फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि कला जो है वो इंसान का जो टैलेंट है वो एक कलाकार को उसकी कला से आगे लेके जाता है, ना कि उसके रंग की वजह से। खैर इट्स पार्ट,
हम लोग उसमें कुछ कर नहीं सकते, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। आगे के लिए आपका क्या प्लान है, अगर मैं बात करूं रणवीर के बाद? तो जो अभी मैं जिस टीम से जुड़ा हूं, मनोज सिंह, मनोज सर और श्रीकांत सर, ऐसे ही लोगों की मैं तलाश में था। ऐसे लोग मुझे मुंबई में नहीं मिले जी। मुंबई में ऐसे लोग मुझे नहीं मिले जी। बहुत लोगों के पीछे मैंने समय बर्बाद किया। तो यहाँ जो अभी टीम बनी है और आगे जितने भी आगे ले जाना और जो पहला प्रोजेक्ट रणवीर था, उसमें काम करके बहुत ही अच्छा लगा मुझे। हालांकि उतना अच्छा मैं काम नहीं कर पाया और भी बेटर कर सकता था। आप बार-बार रणवीर का नाम ले रहे हैं, क्योंकि आपकी फर्स्ट फिल्म है झारखंड में, तो हम रणवीर फिल्म का एक डायलॉग जो है वो आपसे सुनना चाहेंगे ऑन कैमरा हमारे दर्शकों के। जी हाँ, ट्रेलर में भी यही डायलॉग है जी। रिजर्वेशन पे है, आरक्षण पर जी। और रणवीर प्रताप सिंह जो कैरेक्टर है वो एक बहुत ही जीनियस स्टूडेंट था, मेडिकल स्टूडेंट। आरक्षण की वजह से उसे कहीं नौकरी नहीं मिली और वो माओवादी बन जाता है। आरक्षण अभिशाप है हमारे देश के लिए और हम जैसे स्कॉलर्स के लिए, जो हाथ से कलम छीनकर बंदूक थामने के लिए मजबूर कर देता है। ये उसका मेन डायलॉग है। तो अभी अच्छा लग रहा है। रणवीर के बाद और भी प्रोजेक्ट हैं। अभी हम लोगों ने एक शूट किया है डिजिटल उपवास, जो अभी के यूथ जनरेशन जो आए दिन सड़क भी पार करते हैं, मोबाइल कानों में रहता है, सब काम मोबाइल में ही लोगों से बात कर रहे हैं। मतलब मोबाइल के बिना उनकी ज़िंदगी नहीं है। सुबह सो के उठ रहे हैं तो मोबाइल, सो के उठ रहे हैं तो मोबाइल, सब चीज़। तो उसी पर डिजिटल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उन पर ये फिल्म बनाई है डिजिटल उपवास, जो अभी एडिटिंग में है। और भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और श्रीकांत सर खुद राइटर भी हैं, स्टोरी भी लिखते हैं, डायलॉग भी लिखते हैं। रणवीर का सारा डायलॉग उन्होंने लिखा है। स्क्रीन प्ले भी बहुत अच्छा करते हैं, काफ़ी टैलेंटेड हैं, कैमरा का भी नॉलेज है उन्हें जी। तो इन लोगों के साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक अच्छा फ्यूचर नज़र आ रहा है। क्योंकि अब रांची में भी झारखंड प्रतिभा का धनी रहा है शुरू से, यहाँ बहुत सारे कलाकार रहे हैं। तो वैसे कलाकार जो स्ट्रगल कर रहे हैं, आपकी ही तरह एक मुकाम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द। ईमानदारी से, लगन से मेहनत करते रहिए, किसी के बहकावे में मत आइए। आप बाहर निकलते हैं, आपको सभी तरह के लोग मिलेंगे, अच्छे भी बुरे भी। ऐसे नहीं कि हो सकता है बुरे लोग ज़्यादा मिले, लेकिन अच्छे लोग भी हैं। अपना आत्मविश्वास बनाकर अपने आप को डगमगाइए मत और अपने ऊपर किसी के बातों को हावी मत होने दीजिए, नहीं तो आप लड़खड़ा जाइएगा। कोई कुछ भी बोलता है, अपने काम से मतलब रखिए। जो आपका लक्ष्य है, अर्जुन की तरह लक्ष्य रखिए। अर्जुन को सिर्फ आँख दिखाई दे रहा था और कुछ नहीं जी। बहुत तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जी। तो ये थे हमारे साथ रजनीश, जिन्होंने कहा कि अगर आप में भी टैलेंट है तो बेशक आप एक कलाकार बन सकते हैं, बस अर्जुन की तरह बनने की ज़रूरत है, अपने लक्ष्य को कहना चाहूँगा साधने की ज़रूरत है जी। यहाँ आने के बाद रणवीर तो मुझे मिली, रणवीर की तलाश में था, रणवीर जैसी स्क्रिप्ट की। इसके पहले यहाँ एक नागपुरी फिल्म महुआ में मैंने डबिंग किया था जी। और एक और नागपुरी फिल्म देवा रिक्शा वाला, उसमें भी एक छोटा सा रोल किया। वो रिलीज़ हुई थी रांची के मल्टीप्लेक्स में। और हालिया रांची में एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी मेरी फिल्म रणवीर और देवा रिक्शा वाला दिखाई गई थी। और लास्ट नवंबर 2018 में एक साउथ की मूवी मैंने की है रांची में। एक कन्नड़ के डायरेक्टर, साउथ की फिल्म आई थी, एक टीम आई थी। फिल्म का नाम था रांची जी। वो रांची में एक बहुत पहले सीनियर एसपी हुआ करते थे, प्रवीण कुमार जी। तो प्रवीण कुमार की जीवनी पर आधारित है। उसमें एक छोटा सा गैंगस्टर का रोल है मेरा। वो अभी रिलीज़ नहीं हुई है, रिलीज़ होने वाली है। उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है मेरा जी। तो इसी तरह से काम मिल रहा है, जो भी काम मिलता है मैं करता हूँ, अच्छा काम हो। आपको सनमार्ग लाइव की तरफ से भी बहुत बहुत बेस्ट विशेस कि आप अपने ज़िंदगी में जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं वो ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी सनमार्ग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो ये थे हमारे साथ रजनीश सहाय जी, जिन्होंने मेहनत की, लगन की और आज वो एक ऐसे मार्ग पर निकले हैं जो सीधे उन्हें सफलता की ओर ही ले जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।